हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी खबर आई कि नाजिया इलाही के खिलाफ जो आर्टिकल 32 के तहत एक पीआईएल फाइल की गई थी, उसको जस्टिस नरसिम्हा लेड बेंच ने डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 का ये इस्तेमाल सही नहीं है और उनको अंदाज़ा है कि पटिशनर क्या चाहते हैं। अक्सर कोर्ट्स को ऐसा लगता है कि ऐसे मामलात में पटिशनर्स पब्लिसिटी बटोरने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोई एक कोर्ट नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस एक साथ नहीं बैठते, वो दो दो की तीन तीन दिन की बेंचेस में बैठते हैं। कभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस, 7 जजेस, 9 जजेस, 11 जजेस, 13 जजेस की भी होती है। लेकिन इसी तरह के एक मामले में जिसमें नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी में थी, आज से चंद साल पहले जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया था और देश में जितने प्रोटेस्ट हो रहे थे उनकी उन सख्त ऑब्जर्वेशन से एकदम से शांति हो गई थी। विश्व के कई और देशों ने भी भारत से जो एतराज जताया था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत के उस स्टेटमेंट के बाद उन देशों ने भी एक राहत की सांस ली थी और उनको विश्वास हुआ था कि भारत का लीगल सिस्टम इस तरीके के मामलात को अच्छी तरह निपटा सकता है। मैं ब्लास्फेमी लॉ की मुखालफत करता रहा हूं। अभी जब पंजाब में आप सरकार एक चंद हफ्ते पहले एक ब्लास्फेमी लॉ लाई और बहुत सख्त लॉ लाई ये सरकार, यानी उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा थी। मैंने उस पर आर्टिकल भी लिखा था और कहा था कि ये लॉ कुछ मामलात में जो पाकिस्तान का नोटोरियस ब्लास्फेमी लॉ है उससे भी एक दो कदम आगे है। मेरी पोजीशन ये रही है कि जो मॉडर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो रूल ऑफ लॉ कंट्रीज हैं, उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज़्यादा अहम है और ब्लास्फेमी दुनिया के ज़्यादातर देशों ने समाप्त कर दी है। इसलिए भारत में भी ब्लास्फेमी का लॉ नहीं रहना चाहिए। ये बात जो है 2023 के जो बीएनएस की कोर्ट थी उसके सिलसिले में भी मैंने लिखी थी और बोली भी थी और मैं ये कंसिस्टेंटली कहता रहा हूं। लेकिन साथ ही में मेरा ये ओपिनियन रहा है कि जो हेट स्पीच है उसके लिए कोई गुंजाइश एक रूल ऑफ लॉ कंट्री में नहीं हो सकती। इसलिए ब्लास्फेमी को डीक्रिमिनलाइज किया जाए, लेकिन हेट स्पीच पर सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं, क्योंकि वो समाज की शांति को दरहम बरहम करता है। मैं ये ख्याल रखता हूं कि लोगों के जब दिल दुखता है किसी रिलीजियस फिगर के सिलसिले में, कोई इस तरीके की बात हो जाती है, उसको समझना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में पिटीशन रिजेक्ट की है। क्रिमिनल मैटर्स में एक एफआईआर की जाती है, उस एफआईआर के तहत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोशन में आता है। जिन लोगों को ये लगता है कि उनको इस मामले में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन्वोक करना चाहिए, उन्होंने एफआईआर कर दी है। ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा प्रोवोक होने की या किसी भी तरीके के गुस्से की इजहार आम तौर से अवॉइड करना बेहतर है। और मेरा ये यकीन रहा है कि किसी को भी कुछ कह देने से, जहां तक मोहम्मद साहब और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का मामला है, वो कोई घटा नहीं सकता। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कुरान तो कह चुका है वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ताला ने उनके जिक्र को बढ़ा दिया है, उनके रुतबे को बढ़ा दिया है। तो मुसलमानों को ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे किसी मामलात में प्रोटेस्ट से और किसी भी तरीके के एजिटेशन से बचें, मुल्क के लीगल सिस्टम में विश्वास रखें। क्योंकि ब्लास्फेमी की बात हो रही है, इसलिए मैं ये कहता चलूँ कि ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है और जो पंजाब का लॉ है वो बहुत सख्त है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कंट्री में बीएनएस है उसके विरुद्ध जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि देखिए पंजाब की सरकार जो है
وہ केंद्र के लॉ के खिलाफ जा रही है। जो क्रिमिनल लॉ की यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो भारतीय न्याय संहिता है, कोई राज्य उससे क्यों अलग जा रहा है। जहां तक कुरान का मामला है, इसमें ब्लास्फेमी को एक हुदूद या कैपिटल ऑफेंस नहीं माना गया है, बल्कि कुरान में तकरीबन 200 वर्सेस ऐसी हैं जो इस बात को जाहिर करती हैं कि जो पहले से प्रॉफिट्स आते रहे हैं उनके ज़माने में भी उनको बुरा भला कहा जाता रहा है। और ये बात अल्लाह खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में बता रहा है। उसमें बताया है कि किस तरीके से जो पहले मैसेंजर्स आते रहे उनको झूठा कहा गया, फैब्रिकेटर कहा गया, उनको फूलिश मैन कहा गया, उनको जादूगर कहा गया। मैं ये समझता हूँ कि जब ब्लास्फेमी को एक हुदूद ऑफेंस की तरह कुरान ने नहीं रखा है तो उसके सिलसिले में बहुत सख्त सजाएं, जैसे पाकिस्तान में भी एक मैंडेटरी डेथ सेंटेंस का प्रावधान है, वो प्रोबेबली ज्यूरिस्टिक ओपिनियन इस पे डिवाइडेड है, कुरान की स्पिरिट के विरुद्ध जा रहे हैं। कुरान की स्पिरिट जो है वो तो चैप्टर 2 आयत नंबर 256 में आ गई, देयर इज नो कंपल्जन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। कुरान ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको लोगों के ऊपर एक दरोगा और मैनेजर नहीं बनाया गया कि आप उनको कंट्रोल करें। लोगों को उनका बता दिया गया ये मैसेज है, जिसको यकीन करना है वो यकीन कर लेगा, जो यकीन ना करना चाहे लीगल सिस्टम वो इजाज़त देता है कि वो यकीन ना करे। कुरान ने साफ तौर से डिक्लेयर किया कि अल्लाह ताला अगर चाहता तो सब के सब बिलीव कर लेते। इसका मतलब ये उसकी स्कीम का हिस्सा है कि कुछ बिलीव करेंगे, कुछ बिलीव नहीं करेंगे। मैं थियोलॉजिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। अपोस्टेसी को लेके भी डिबेट है जूरिस्ट के बीच में, मैं उस डिबेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये एक फैक्चुअल बात है कि अपोस्टेसी जो है वो हाई ट्रेजन की तरह, बगावत की तरह हुकूमत के ली जाती थी, क्योंकि इस्लामिक स्टेट एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। तो जो रिलीजन का बागी था उसको स्टेट का भी बागी माना गया। मॉडर्न लीगल सिस्टम्स में, लिबरल लीगल सिस्टम्स में इस तरह के थियोलॉजिकल लॉज के लिए गुंजाइश नहीं होगी। मैं एक बार फिर देशवासियों से और ख़ास तौर से उन लोगों से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे सारे मामलात में अटमोस्ट पेशेंस दिखाएं। याद करें मक्का पीरियड का इस्लाम, जिसमें किस कदर जुल्म और बर्बरियत होती रही, लेकिन सब्र और तहम्मुल को छोड़ा नहीं गया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। और याद रखें, डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सबसे अहम है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हेट स्पीच करना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।